अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अता गहराइयों से खुशआमदीद करता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर भी किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज हमारे पास एक मोटरसाइकिल है अपना CD100 जिसको हम प्रेडर बोलते हैं। तो उसका आज हमने मुकम्मल जो है ना इंजन वो नया फिटिंग करनी है, नया इंजन आप पंजाबी में कह सकते हैं करना है। तो इंशाल्लाह आज मेरी कोशिश ये है कि आपको जो मुकम्मल है ना इंजन उसकी फ़िटिंग का तरीक़ाकार बताऊँगा। अगर आप तफसील के साथ हमारी वीडियो देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना मोटरसाइकिल का इंजन घर में खुद खोल कर भी फिट कर सकेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि तफसील के साथ आपको बताऊँ कि इंजन को खोलना कैसे और इसको फिट कैसे करना है और इसके अंदर कौन कौन से पुर्जा जाज होते हैं ना वो ख़राब होते हैं जिनको हमने तब्दील करना होते हैं, कौन से पुर्जे होते हैं जिनका इंजन के अंदर साउंड के साथ तल्लक होता है और ये जो पुर्जे होते हैं इनका क्या क्या इंजन के अंदर काम होता है। मसलन तमाम जो है ना तफसील मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा आपको बताऊँगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह बताएंगे कि इंजन को खोलना कैसे और इंजन को फिट कैसे करना है। तो दोस्तों आज इंशाल्लाह मैं आपको ना मुकम्मल जो है ना इंजन को कैसे खोलना है तमाम तरीका बताऊँगा। सबसे पहले आपने ये गेयर लीवर खोलना है, इसका जो 10 नंबर का बोल्ट होता है उसको खोल कर उतार लेना है और उसके बाद ये जो मैग्नेट हमारा टापा होता है या आप मैग्नेट कवर बोल सकते हैं, इसके ये 3 बोल्ट होते हैं ये आपने खोल लेने हैं। और उसके बाद आपने ये जो हमारा चैन कवर है इसके ये 2 10 नंबर के बोल्ट होते हैं जो कि 10 नंबर टी रॉड से आप खोल सकते हैं। इनको आपने खोल कर चैन कवर का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको उतार लेना है। उसके बाद आपने गियर लगा कर ये गरारी खोलनी है, क्योंकि अगर आप गियर नहीं लगाएंगे तो हमारा जो ये चैन है ये घूमता रहेगा। इसलिए आपने एक गियर लगा लेना और उसके बाद आपने ये जो फ्रंट गरारी है उसको खोल लेना है। और उसके बाद ये इसके सामने ना लॉक पतरी होती है, इसको आपने उतार कर गरारी जो है वो उतार लेनी है। और उसके बाद आपने ये चैन का जो लॉक है इसे भी उतार लेना है ताकि हमारा चैन उतर जाए, ताकि गाड़ी जो हम आगे पीछे करें तो वो इसके साथ हमारा जो चैन कवर है साथ टच होकर ख़राब ना हो। आपने जो पिछला इसका हिस्सा है व्हील आप कह सकते हैं उसको आपने आज़ाद कर लेना है। और उसके बाद आप चैन लॉक चैन के अंदर लगा दें ताकि वो हमारा गुम ना आया हो। उसके बाद दोस्तों आपने ये मैग्नेट खोलना है और मैग्नेट खोलने के लिए आप मैग्नेट शिकंजा लगाएं और उसके बाद 14 नंबर जो है टी रॉड या गोटी या पाने की मदद से आप नट खोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैग्नेट जो है वो हमेशा मैग्नेट पुलर के साथ खोलें। और मैग्नेट जो पुलर होता है इसकी जो चूड़ी होती है वो उल्ट होती है, यानी कि बाईं साइड पे हमारा पुलर लगता है। पुलर लगाकर आप इसको अच्छे तरीके से आराम के साथ उतारें और 22 नंबर चाबी से ये हमारा पुलर जो है ना ये टाइट होता है। इसको टाइट करके आप पीछे से 17 नंबर पाना या 17 नंबर चाबी या गोटी की मदद से आप बोल्ट टाइट करेंगे तो हमारा ये जो पुलर है ये उतर जाएगा। तो हमेशा जो ठीक काम का तरीका है उसी तरीके से काम करें ताकि हमारी जो चीज़ है ना वो ख़राब ना हो। तो ये हमारा मैग्नेट उतर चुका है। उसके बाद आप ये जो है ना पुलर ये साथ ही उतार लें ताकि पुलर अगर नीचे आएगा तो फिर मैग्नेट के साथ से उतारना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने इसका मैग्नेट जो है वो उतार लिया है। उसके बाद हम मैग्नेट जो है ना ये प्लेट खोलेंगे, इसके ये 2 पेच होते हैं, इसको आप कोशिश करें कि ये जो टिप वाला पेचकस है उसकी मदद से खोल ले ताकि ये हमारे पेच जो है ना वो ख़राब ना हो। तो ये बड़े इजी इस टिप वाले पेचकस से खुल जाते हैं। कोशिश करें कि जो भी पुर्जा आपने खोलना है वो हमारा ख़राब ना हो। तो ये हमारे 2 जो है ना बोल्ट लगे होते हैं, ये उतार कर आप जो प्लेट है मैग्नेट वाली उसको पीछे कर लें। ये हमारी जो इधर से साइड है वो काफ़ी हद तक खुल चुकी है। अब हम दूसरी साइड पर जाते हैं और ये हमारा दायां जो टापा है इसको आप बड़े आराम से प्यार से पहले लॉक इसका खोलें और उसके बाद ये टापा है ना उतारना है। और उसके बाद ये हमारा सेंटर एक्सल का बोल्ट है, नट है, ये 17 नंबर है, टी रॉड या पाना या गोटी जो भी आपके पास टूल है उससे आप खोल सकते हैं। तो ये खोलने के बाद साथ इसका ये दूसरा जो बोल्ट है ये 12 नंबर टी से खुलता है, इसको आपने खोल लेना है तब जाके हमारा सलेंसर जो है ना वो उतरेगा, क्योंकि सलेंसर इसके आगे होता है।
तो इसको आप उतार कर एक साइड पे रख लें। और उसके बाद सिलेंसर के ये 2 बोल्ट होते हैं फ्रंट पे 10 नंबर के, इसको आप 10 नंबर टी की मदद से खोलेंगे और उसके बाद आप सिलेंसर जो है उसको अलग करके साइड में रख लें। और ये जो हमने नट खोला है इसको दोबारा उसी जगह पर लगा दें ताकि फ़िट करते वक्त आपको परेशानी ना बने और आपका ये जो नट है वो गुम ना हो। और बाद में आप किक उतारें। किक जो है इसको 10 नंबर का टी रॉड लगता है, ये एक ही बोल्ट होता है, ये आप ऊपर खोल कर उतार कर और साथ में बोल्ट किक के लगा दें ताकि बाद में फिटिंग में आपको आसानी हो। इसके बाद हम इसकी क्लच केबल खोलते हैं। इसका ये जो ऊपर नट होता है 12 नंबर नट होता है, इसको हमने चेक नेट किया होता है, तो इसको आप लूज़ करें तो हमारी केबल जो है वो आज़ाद हो जाएगी। जैसा कि मैं ये खोल रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये कि आज आपको तफसील के साथ बताऊँ कि अगर आप काम करना चाहें तो आपको परेशानी ना बने। तो ये हमने क्लच केबल जो है वो आज़ाद कर ली है। अब हम दोस्तों अब हम ये जो दूसरा इसका हिस्सा वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोस्तों इसकी ना साइड पे, एक दाईं साइड पे प्राइडर मोटरसाइकिल के ना पतरी उन्होंने लगाई होती है, तो ये इसको आपने लाजमी खोलना है। अगर आप ये नहीं खोलेंगे तो इसका इंजन बाहर नहीं आएगा। दूसरे मोटरसाइकिलों में नहीं होती, सिर्फ CD100 ये प्राइडर होता है ना उसमें होती है। ये पहले आप ऊपर वाला जो इंजन का हमारा मेन स्टार्ट है या मेन काबला आप बोल सकते हैं उसको खोल लें और उसके बाद ये जो है ना पतरी इसको खोल लें और पतरी को साथ भी रहने दें तो कोई मसला नहीं। और उसके बाद हम प्लग खोलेंगे और प्लग जो है ये 16 नंबर गोटी इसको लगती है या प्लग पाना या 16-17 का पाना, उसकी मदद से भी आप इसको खोल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम दूसरी साइड पर आ गए हैं और ये जो होता है ना इसका कवर, इसको एक ये पेच लगा होता है 4 मुँह वाला, ये आप खोल लें ताकि ये उतर जाए। हमें कार्बोरेटर जो है ना खोलना वो आसान हो जाए। तो खड़पेचा आप इसको बोल सकते हैं या पेज दोबारा आप इसको उसी जगह पे लगा दें। और ये बाईं साइड वाला भी टापा उतार ले बैटरी वाला, ताकि इधर से वो मैग्नेट प्लेट वगैरह जो है ना वो हमारे लिए खोलनी आसान हो जाए। तो टापे इसके बहुत नाजुक होते हैं, इसके कन्ने आपने आराम से उतारने। और उसके बाद ये इसका आगे रन लगा होता है, इसका एक बोल्ट होता है 10 नंबर का, ये भी आप उतार लें। तो उसके बाद दोस्तों ये इसके नीचे ना सेफ गार्ड वाले काबले लगे होते हैं 13 नंबर के, ये आपने दोनों साइड पर खोल लेने हैं तवज्जो के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये खोले ना और कहें कि इंजन जो है वो नीचे नहीं उतरता। तो ये 12 नंबर के होते हैं, इसको आपने बड़े तवज्जो के साथ आराम के साथ खोलना है। और उसके बाद ये जो हमारा दोनों तरफ पे होते हैं, ये जैसे आपको नीचे करके ना दिखा रहे हैं, ताकि अगर आप खोलना चाहें तो बाद में आपको परेशानी ना बने। तो आज मेरी कोशिश ये है कि आपको तफसील के साथ जो है ना वो काम दिखाया जाए ताकि आपको बाद में मसला ना बने। और ये हमारा इंजन वाला जो बोल्ट है उसको भी आप खोल लें, 17 नंबर गोटी या पाना या चाबी जिस चीज़ से भी आप खोलना चाहें, ताकि हमारा एल जो है वो निकल जाए। ये हमारा चैम्बर का बोल्ट होता है जो मैंने खोल दिया है। और अब हम दूसरी तरफ इसकी एल गेज जो है ना उसको भी खोल देते हैं ताकि इसके अंदर जो हवा वगैरह होती है ना वो निकल जाती है। अगर आप एल गेज नहीं खोलेंगे तो बाज़ दफ़ा पूरा तेल नहीं निकलता। तो कार्बोरेटर चाहे तो आप साथ भी रहने दें, इतना मसला नहीं है। और कार्बोरेटर के ये 2 बोल्ट होते हैं 8 नंबर के, एल वगैरह से आप इनको खोल सकते हैं। तो ये दोनों हमने खोल लेने हैं, एक दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ। अगर आप कार्बोरेटर की सफाई वगैरह करना चाहते हैं तो आप उसको भी खोल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये इसके टैपर कवर भी आप लूज़ कर लें, ये 17 नंबर गोटी या चाबी या पाना किसी भी चीज़ से आप खोल सकते हैं, बेस्ट हिसाब से गोटी है। और उसके बाद दोस्तों एक और मैंने आपको बताना था, ये इंजन का दूसरा मेन स्टड है, ये आपने खोलना है तो हमारा इंजन उतर जाना है। लेकिन दोस्तों इसका ना नीचे भी एक और भी एक्स्ट्रा काबला लगा होता है, वो भी आपने तवज्जो के साथ खोल लेना है। वो ये CD100 है ना या प्राइडर जिसको बोलते हैं उसके साथ ही होता है, तो इसको आपने खोलना नहीं भूलना वरना आपका इंजन नहीं निकलेगा। तो उसके बाद आप इंजन जो है उसको आराम के साथ बाहर निकाल लें और इंजन दाईं तरफ आप निकालेंगे, बाईं तरफ ये नहीं निकलेगा। दूसरे मोटरसाइकिलों को नहीं होता, ये ऊपर इसके हवा वाला एयर वाला पैप होता है, इसको आपने आराम के साथ उतार लेना है और दाईं साइड से आप इस तरह इंजन जो है ना इसको बाहर निकाल लेंगे, बाईं साइड से ये नहीं निकलेगा। मैं इसलिए आपको बार बार तफसील के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना बने। दूसरे मोटरसाइकिलों का कोई नहीं होता, जहाँ से आप चाहें आप उसको उतार सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसकी जो मैंने वो पतरी खोली सी वो इसी मकसद के लिए कंपनी ने बनाई है कि आप दूसरी तरफ से ना इसको खोल लें। तो अब हम जो इसका इंजन है वो इंशाल्लाह मुकम्मल खोलेंगे और आपको तफसील के साथ बताएंगे, समझाएंगे। मेरी कोशिश तो ये है कि आप मेरे भाई हैं, जो अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज और इल्म दिया है वो आपको उसकी समझ आ सके।
तो अब हम इंशाल्लाह इसका इंजन तफसील के साथ खोलते हैं। तो ये वो मोटरसाइकिल की बॉडी है, जैसे आप देख सकते हैं इंजन हमने अंदर से निकाल लिया है। ये प्रेडर मोटरसाइकिल है, 17 मॉडल है, तो इसका इंजन जो है था रॉड वगैरह उसका काम होने वाला है। तो अब हम खोलते हैं, आपने तवज्जो के साथ देखना था कि आपको बाद में परेशानी ना बने। तो ये दोस्तों मेन इसका स्टार्ट वाला काबला होता है, जिससे हमारी वो हेड वाली टिक्की ये जो होती है टैमक चैन वाली वो लगी होती है। तो आपने ये 10 नंबर टी राड से खोल लेना, और उसके बाद ये जो 2 बोल्ट हैं ये आप 8 नंबर टी से खोलेंगे, तो ये हमारी जो साइड है वो आज़ाद हो जाएगी। सबसे पहले जब भी आपने इंजन खोलना है तो आप हेड खोलेंगे। ये हमारी टैमक चैन वाली गरारी होती है, इसको 2 बोल्ट लगे होते हैं, 8 नंबर टी की मदद से वो खुल जाते हैं। जैसे मैं ये झटका लगा कर आपको खोल कर बता रहा हूँ, इसी तरह आपने खोल लेना है। CD70 जो डाउन मॉडल है उनके यहाँ पर 3 बोल्ट होते हैं। ये जो नया मॉडल CD70 या जो प्रेडर वगैरह इसमें ये 2 बोल्ट होते हैं। तो इसके बाद आप ये जो है ना टैमक चैन फ्रंट गरारी उसको आराम के साथ उतार लेंगे। तो ये हेड का बोल्ट लगा होता है 10 नंबर, इसको आपने बड़े आराम के साथ खोलना होता है। इसका 4 मुंह वाला भी निशान बना होता है, पेचकस लगाकर और साथ इसकी चाबी लगाएं ताकि ये आसान से खुल जाए। और ये जो मैंने अभी काबला खोला है ये हमारी टैमक चैन का बोल्ट है, ये भी आपने खोल लेना है। तो गरारी आराम से आप इसकी उतार लें। तो जब आपने खोलना है तो आपने भी इस चीज़ की तवज्जो उसके साथ देखना है कि कौन सा पुर्जा हमने कहाँ खोला है, वहाँ पर ये आपने लगाना है। और ये हमारे जो हेड के मेन 4 नट होते हैं स्टार्ट के, इसको आप 10 नंबर एल से या टी राड की मदद से खोल लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं जब ये इंजन फिट करूँगा वो भी इसी तरह इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश यही है कि ये वीडियो 2 हिस्से में हो। इंजन जो हमने खोला है इसका अलग हिस्सा बनाएंगे, और जो फिट करेंगे इंशाल्लाह उसका अलग हिस्सा बनाएंगे। बाद में आप इसकी टिक्की वगैरह उतार लें, और ये जो इसके नट वाश लें इसको आप तवज्जो के साथ देखें, और हेड को आराम के साथ आप ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो ये हमारा हेड आज़ाद हो जाएगा। और इसके बाद हम इसका जो सिलेंडर है वो उतारेंगे, और साथ आप अपने पास ट्रे रखें। जो भी पुर्जा आपने खोलना है आप उसके अंदर रख दें ताकि वो बाद में गुम ना हो। तो ये इसकी टाइमिंग गोटे होती हैं, तो ये भी आपने जब इंजन खोलना है देखनी, अगर ख़राब हो तो आप इसको नहीं डालेंगे। तो ये जो मैं अभी रख रहा हूँ इसको सिलेंडर बोला जाता है, जिसके अंदर हमारा पिस्टन चलता है। तो इसके अंदर ये डावलें होती हैं, इनको आप आराम के साथ निकाल लें ताकि ख़राब ना हो। क्योंकि जब ये हम खराद के पास भेजते हैं ना बोर वगैरह के लिए, तो ये अगर डावले आप साथ भेजेंगे तो वो निकाल कर वहीं रख लेते हैं। फिट करते वक्त फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। इसलिए आप आराम के साथ ये जो डावले हैं ना इनको निकाल लें, और निकालनी ऐसे हैं कि ये ख़राब ना हो। और उसके बाद ये हम पिस्टन उतारेंगे, और पिस्टन उतारने के लिए इसके आगे ना ये लॉक होता है, तो इसको आप आराम के साथ उतारेंगे। ये जो छोटा टेस्टर नुमा पिचकस मेरे हाथ में, इसकी मदद से आप आराम के साथ उतारेंगे तो ये निकल जाएगा। और उसके बाद ये जो पिस्टन है इसकी दूसरी तरफ से पिन जो होती है उसको आप इस तरफ धकेलेंगे तो ये हमारा पिस्टन जो है वो निकल जाएगा। अब हम इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना इंजन का वो खोलेंगे। टैमक चैन जो है वो भी आप उतार लें यहाँ पर ही, ताकि ये जो साइड है हमारी वो क्लियर हो जाए। तो उसके बाद जो हम इसका दूसरा हिस्सा है वो इंशाल्लाह खोलते हैं और तफसील के साथ आपको एक एक चीज़ बताते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका ये जो क्लच वाला टप्पा है या क्लच कवर आप इसको बोल सकते हैं, इसको खोलेंगे। तो इसके ये ऊपर सामने बोल्ट लगे होते हैं, 8 नंबर टी की मदद से खुलते हैं ये। तो हमेशा टूल अच्छा इस्तेमाल करें। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-3 4-4 टी राड रखे हुए हैं ताकि जो नया मोटरसाइकिल उसको नया टूल के साथ ही खोले, ताकि उसके जो बोल्ट है ना वो ख़राब ना हो। क्योंकि ये जो पुराने मोटरसाइकिल होते हैं उस पर आप दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नई गाड़ी का जो है ना वो ख्याल करें। तो ये इसके बोल्ट होते हैं, इसको आप अलग जैसे ये लड़के ने शापर में डाले हैं, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये आपस में मिलते नहीं है, लगाने में आपको आसानी होती है। तो क्लच लीवर जो है इसको थोड़ा सा आप दबाएंगे तो हमारा टापा जो है ना वो ऊपर उतर जाता है। तो शापर में रखने का असल में ये फ़ायदा होता है कि जो ये 2 टापे होते हैं इनके पेच आपस में ना मिलते नहीं, इनका फ़ायदा होता है। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ें आप अलग रख लें। तो ये देख सकते हैं किसी भाई ने पहले ना गलत तरीके से इन पेचों को खोला है तो वो ख़राब हो चुके हैं, इसलिए हम इसको थोड़ी थोड़ी ना ऊपर से चोट लगा रहे हैं। एक तो इस तरह जो भी बोल्ट होता है ना वो चक नमा जो उसने लगाया होता है वो छोड़ देता है, दूसरा वो थोड़ा सा नरम हो जाता है। तो इसको हम टेप वाली पेचकस की मदद से खोलेंगे। वैसे पहले किसी भाई ने ना इसके साथ बेहतियाती की जिसकी वजह से ये बोल्ट हमारे कुछ जो है ना वो ख़राब हुए हैं।
लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये इसके साथ ही खोलें ताकि ये ख़राब ना हो। लेकिन दोस्तों जो हथौड़ी है ना वो आपने छोटी इस्तेमाल करनी है, बड़ा थोड़ा नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि ये जो मैं चोट लगा रहा हूँ ये नीचे टापे पर जा रही है और टापे के नीचे बैरंग होता है और बैरंग के नीचे फिर टापे की वो कॉलर होती है। अगर आप ज़्यादा चोट लगाएं तो वो भी टूट सकता है। तो ये टिक्की उतार कर आप साइड पे रख लें। तो ये अंदर इसके ना थोड़ा सा एल होता है, तो इसको आप इस तरह ना इंजन को उल्टा करेंगे तो ये हमारा जो भी अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा तेल बचा था वो हमारा ना निकल जाएगा। तो इसके बाद हम इसका ये जो नट है ये गोटी होती है इसकी मदद से खोलेंगे और इसके बाद ये जो ना दूसरा वो खोलेंगे। तो इस खोलने के बाद आप इसको आराम के साथ ऊपर उठा लें। एक इसके अंदर वाशर होती है वो अपनी आप साइड पे रख लें और उसके बाद ये जो इसका दूसरा हिस्सा है खोलते हैं। तो ये इसके क्लच बक्से के दोस्तों 4 जो है ना वो मेन बोल्ट होते हैं। तो इसको आपने आराम के साथ खोलना है, लेकिन इससे पहले ये इसके साथ एक कवर लगा होता है, ये सिर्फ इसी स्प्रेडर मोटरसाइकिल में होता है। तो वो आप 2 बोल्ट उसके ना खोलें। ये एक ना पतरी नुमा उन्होंने कवर सा बनाया हो ताकि इसके अंदर मोबिल जमा रहे और हमारी क्लच प्लेटें जो है ना वो कम ख़राब हो। ये कंपनी ने एक इसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ बनाई है। तो इसके 2 ही बोल्ट होते हैं, वो आप खोल कर इसको साइड पे रख लें। और उसके बाद दोस्तों ये इसके जो क्लच बक्से के 4 बोल्ट हैं ये भी 10 नंबर टी राड की मदद से आप खोल सकते हैं। और इनके नीचे दोस्तों एक ब्रीक सी वाशर भी होती है, वो भी आपने खोलते वक्त तवज्जो के साथ देखनी है और उनको संभाल कर रखना है ताकि हम जब इंजन फिट करें तो ये वाशरें में साथ लगा सकें। और इसके बाद ये टिक्की जो होती है इसको आप उतार लें और इसके अंदर ये बैरंग होता है 6001 नंबर का, ये भी आपने देख लेना, अगर ख़राब हो तो इसको आप तब्दील करें। ये इसके 4 स्प्रिंग होते हैं। और इसके बाद हम इसका क्लच बक्से का नट खोलेंगे। लेकिन इसका क्लच बक्सा का जो नट है वो खोलने के लिए आपको ये जो एक बोल्ट है वो साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका निज़ाम थोड़ा सा दूसरे मोटरसाइकिलों से मुख्तलिफ होता है। ये जो क्लच बक्सा CG होंडा 125 का है उसके आगे कंपनी ने लॉक लगाया हुआ है, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। लेकिन इसका निज़ाम थोड़ा सा जैसे वो यामा रैल मोटरसाइकिल होता था ना उस तरह का उन्होंने ना कुछ इसका निज़ाम बनाया। तो इसीलिए आपको ये नट खोलने के लिए ये एक बोल्ट जो है ना वो साथ लगाना पड़ेगा ताकि हमारे जो प्लेटें वो अंदर से घूमे ना। लेकिन याद रहे दोस्तों आपने ये बोल्ट ज़्यादा टाइट नहीं करना, अगर आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये असम्बली वगैरह या क्लच बॉक्स आप बोल सकते हैं, ये सिल्वर का होता है वो टूट भी सकता है। तो नट खोलने के बाद आप आराम के साथ ये जो बोल्ट आपने लगाया है इसको आपने दोबारा दोस्तों खोल लेना है। और उसके बाद ये इसके अंदर जो वाशल होती है इसको आप उतार कर साम लें। तो हम तो एक्स्ट्रा एक डब्बी रखते हैं जो भी वाशल इंजन की होती हैं जितनी भी, वो हम एक डब्बी में रखते ताकि हमको बाद में परेशानी ना बने। तो ये इसकी क्लच असम्बली थी। इसके पीछे भी ये एक वाशल नुमा होती है और 2 इसके अंदर काटने होती हैं, वो भी आपने साम लेनी है, संभाल लेनी है आप कह सकते हैं। तो ये इसकी क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें और ये इसकी असम्बली है। तो दोस्तों ये इसकी ख़राब हो चुकी है, इसको इंशाल्लाह हम खराज से रिपेयर कराएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ना ये जरी नुमा बन गई है। तो जब ये जरी बन जाती है तो क्लच हमारा ठीक तरह से काम भी नहीं करता। ये आप देख सकते हैं जो मैं आपको पेचकस की मदद से दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर ना गराई बन जाती है जिसकी वजह से अक्सर हम किक लगाते हैं और किक स्लिप हो जाती है। और ये इसकी क्लच प्लेटें 4 होती हैं और 3 इसकी प्रेशर प्लेटें होती हैं। तो दोस्तों याद रहे इसके अंदर जो क्लच प्लेटें फिट होती हैं वो CG होंडा 125 वाली होती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि इसके अंदर 4 होती है और उसके अंदर 5 होती हैं। तो ये दोस्तों इसके ऊपर एक वाशर होती है और इसके नीचे ये 2 जो काटरें होती हैं इसको आपने संभाल कर रखना है। तो अगर आप जेनवन चीज़ खोलेंगे तो उसके अंदर ये होती है, अगर आप दोबारा इसके अंदर असम्बली दूसरी फिट करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें रहती हैं। ये आप छोटी सी एक डब्बी पास रखें, जो भी वाशरें खुलती हैं वो आप इसके अंदर रखते जाए ताकि गुम ना हो। तो ये हमारा क्लच कौला जो है इसकी भी हम रिपेयरिंग कराएंगे। ये जो आपको कट में नज़र दिखा रहा हूँ, नज़र आ रहे होंगे आपके, इसके अंदर ना हमारी वो फंस जाम हो जाती हैं क्लच प्लेटें, इसलिए हमको ये भी रिपेयर कराना पड़ेगा। और साथ इसके नीचे ये क्लच बुश होता है और उसके साथ ये वाशल होती है, इसको दोस्तों आपने संभाल कर रखना है। तो ये हमारी क्लच बॉक्स की गरारी है। ये भी अगर आपको लगता है ज़्यादा घिसी हुई है तो इसके 2 हल है, आप इसकी साइड भी तब्दील कर सकते हैं और इसको तब्दील भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप ये हमारा किक स्पिंडल खोलेंगे। उसको खोलने के लिए इसके ऊपर ये एक लॉक लगा होता है, इसको आप आराम से उतारेंगे तो हमारा स्पिंडल जो है वो आज़ाद हो जाएगा
उसके बाद नीचे इसका किक का स्प्रिंग होता है, उसको आप ऊपर दबाएंगे तो ये इंशाल्लाह बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए आज तफसील के साथ को आपको बता रहा हूँ। ये ऑयल पम्प की जाली है, इसको भी आपने लाजमी खोलना है और इसको साफ़ करना है। ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत कचरा है, ये कचरा जब आगे जाता है तो इंजन का नुकसान करता है। तो दोस्तों ये इसका ना स्टापर पतरी होती है और ये एल्की के साथ खुलती है। तो ये हमारी फूल पतरी जो गेयर शिफ्टर के ऊपर होती है, इसको आप 10 मिनट टी राड की मदद से खोल लें आराम के साथ। स्टापर पतरी बाद में खोले, अगर वो पहले खोल देंगे तो फिर ये नहीं खुलेगी। तो इसको आपने आराम के साथ खोलना है और इसके नीचे ये पिन्ने जो मैं अभी आपको निकाल कर दिखाता हूँ, इसको आपने संभाल कर रखना है, साम कर रखना है ताकि ये गुम ना हो। तो बाद में आप एल्की की मदद से इसको जो है ना वो खोल लें और इसको अलग रखें। तो चीज़ जब आप खोलेंगे तो आपका इतना ज़हन ज़रूर होना चाहिए ताकि जो चीज़ जहाँ से आप खोलेंगे आपने बाद में वहाँ पर ही लगानी है। तो इस चीज़ की तरफ ही आपने तवज्जो करना है, क्योंकि मोटरसाइकिलों के काम में मेन जो काम ज़्यादा होता है मुश्किल वो इंजन की होता है। तो इसको आप तवज्जो के साथ देखेंगे। तो इसलिए मैंने आज फ़ैसला किया ये हमारी गियर शाफ्ट है, इसको भी आप आराम के साथ उतार लें। जैसे मैंने ऊपर खींची है ना, ऐसे खींच कर आपने साइड पे रख देना है। और ये हमारे गियर शिफ्टर की पिन्ने हैं, तो ये 4 बड़ी होती हैं और 2 छोटी होती हैं। इनको भी आपने निकाल कर साइड पे रख लेना है, तो ताकि बाद में आप इनको ये देख सकते हैं मेरे हाथ पे हैं, 4 बड़ी हैं और 2 जो है ना वो छोटी हैं। तो इसको भी अलग आप डब्बी में रख लें, जैसे जहाँ पर आपने वाशर रखी थी वहाँ पर ही आप इनको भी रख लें। ये हमारा ऑयल पंप है, इनको खोलने के लिए ये जो 3 बड़े पेच हैं ना, इनको आपने खोलना है। हल्की हल्की इनको चोट लगा लें ताकि ये जो सख्त हैं तो नरम हो जाए, और उसके बाद आप टिप वाले पेचकस की मदद से इनको खोल लेंगे। और ये इतने ज़्यादा, ये 3 देख सकते हैं, एक बोल्ट इसके अंदर बड़ा होता है और 2 छोटे होते हैं। बड़ा दरमियान में आपने लगाना है, जब लगाना है तो 2 साइड पे होंगे। जिसका ऑयल पंप होता है, जब भी आप गाड़ी खोलें तो ऑयल पंप ज़रूर चेक करें, क्योंकि सारा कारोमदार इससे ऑयल पंप ही होता है। अगर आपको इसमें फॉल्ट नज़र आए तो आप तब्दील कर लें। और इसके नीचे एक बुश होता है, वो मैं भी इंजन हिला रहा हूँ ताकि निकल जाए, लेकिन वो निकला नहीं। बाद में इंशाल्लाह हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं और ये जो हमारा गियर शिफ्टर वाला बोल्ट है 10 नंबर, इसको आप उतारें और इसकी ये ख़ास वाशल होती है दोस्तों, इसको आपने याद रखना है। इस जगह पे आपने यही रखनी है, अगर कोई और रखेंगे तो गियर हमारे ठीक तरह से काम नहीं करेंगे। तो अब ये जो इंजन के मेन बोल्ट है ना, मेन हिस्सा, आखिरी हिस्सा, उसको हम खोल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे गियर वगैरह होंगे और हमारी क्रैंक वगैरह होगी। तो ये आपने आराम के साथ टी राड सीधा रख कर खोलना है। अगर ये हमारा टी राड ऊपर से स्लिप हो जाएगा तो बाद में फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है, क्योंकि ये बोल्ट खोलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ये इसके सारे बोल्ट थे, तो इसको हम अलग रख लेंगे। इसलिए हमने ये शापर लगाया ताकि दोनों टापों के जो ना पेच वो आपस में मिले ना। तो अब हम आराम के साथ ये टापा उतारेंगे। और ये हमारा ना टेंशन राड वाला बोल्ट है, इसको भी आप खोल ले ताकि हमारा टेंशन राड भी बाहर आ जाए और इंजन धोते हुए, सफाई करते हुए हर चीज़ की सफाई हो जाए। तो ये इसका टाइमिंग चैन डाउन था, गोटे डाउन थी, इसलिए किसी भाई ने इसके साथ ये एक्स्ट्रा स्प्रिंग लगाया है ताकि इसकी ताड़ जो है ना वो ज़्यादा हो जाए। लेकिन जेनवन जो इसका स्प्रिंग होता है ना वो दोस्तों एक ही होता है, बड़ा होता है। ये किसी भाई ने जुगाड़ किया। अब हम इंशाल्लाह जब फिट करेंगे तो एक ही इसका जो जेनवन है ना वो स्प्रिंग लगाएंगे। तो ये हमारी वो जो है टेंशन राड ये भी ठीक है, ये हमने गोटे वगैरह इसकी बाहर निकाल ली हैं। और ये इसके ऊपर जो रबड़ थी टेंशन राड की वो भी मैंने आपको उतार कर बता दी। ये इसका टेंशन राड होता है, तो ये भी हम फिट करते वक्त देखेंगे कि सही है या ख़राब है। तो ये अब हमने टापा जो मैंने ऊपर उतार लिया है, तो जैन वगैरह इसके फट चुके हैं, वो इंशाल्लाह हम इसके अंदर नया फिट करेंगे और जैनवन ही जैन गेट हम इंशाल्लाह इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इस टापे को हमने साइड पे रख लिया है। अब ये जो उतार रहा हूँ इसको क्रैंक बोला जाता है, वेट बोला जाता है। ये जो मैं हाथ में उला रहा हूँ इसको कनेक्टिंग राड बोला जाता है, इसकी असल काम होता है। और ये जो साथ दो हैं दोस्तों, इनको वेट बैरिंग बोला जाता है। इनका इंजन के अंदर बहुत अहम रोल होता है। अक्सर यही ज़्यादा शोर और आवाज़ करते हैं जो हमारे इंजन की साउंड ख़राब होती है। तो ये जो मैंने अभी निकाला है इसको किक स्पिंडल बोला जाता है, यानी कि किक हमारी इसके साथ लगती है। तो ये जो ऊपर दोस्तों इसके वाशल होती है, ये आपने फिट करते वक्त हरगिज़ नहीं भूलना। अगर आप बोलेंगे तो ये इंजन के अंदर बहुत गंदी आवाज़ आती है। तो ये हम बैरिंग जो है ना इसका टापे वाला इसके साथ अटैचमेंट हो गया, तो इसको हम आराम के साथ ना उतार लेते हैं।
तो ये वाशल फिट करते वक्त मैं आपको दोबारा फिर याद दहानी करूँगा, इसका बड़ा अहम रोल होता है। तो अब हम आराम के साथ ये जो इसका गेयर गुच्छा आप बोल सकते हैं, इसको ऊपर निकाल लिया है। अब आपको थोड़ी सारी गिरारियों का तफसील बताता हूँ कि इनकी जो वाशल होती है ना वो कहाँ कहाँ पर होती है। तो ये इसका बैरंग है जो मैंने निकाल दिया है, और इंशाल्लाह मैं ना फ़िट करते वक्त भी आपको तफसील के साथ बताऊँगा कि कौन सी वाशल आपने कहाँ पर रखनी है। तो ये आपको करीब कर दिखाते हैं कि इस बैरंग का क्या नंबर है। तो दोस्तों इस बैरंग का नंबर होता है 1203 नंबर का ये बैरंग होता है। तो ये गालबन नाची कंपनी के हैं क्योंकि ये जैनवन ही है। तो ये हमारी दूसरी शाफट होती है, और ये साथ इसके ना दोस्तों ये वाशल होती है, नज़र आ रही है दोस्तों बड़ी वाशल। तो ये हमारी जो है ना यहाँ के ऊपर होती है। तो इसको आपने आराम के साथ ना निकाल कर वाशल जो है ना इसको साम कर रख लेना है। तो ये हमारी दूसरी जो है ना वो शाफट है। तो इसके ऊपर बल्कि मैं दूसरा भी आपको बैरंग बता रहा हूँ कि वो कौन सा होता है। तो ये इंजन में दो जो बैरंग होते हैं ना दोस्तों, ये 1203 नंबर के होते हैं। तो करीब करके आपको दिखा देते हैं, ये कंपनी ने ना जो जेनवन वो लगाए हैं, आपको क्लियर करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 1203 नंबर के हैं और नाची कंपनी के। तो ये ख़राब कम ही होते हैं क्योंकि ये एल में भीगे रहते हैं, इसलिए ये कम ख़राब होते हैं। और ये जो वेट बैरंग है ये ज़्यादा ख़राब होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा चलते हैं। तो अब हम इसको इसकी दूसरी चीज़ें भी आपको ना बताते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह आज मैंने सोचा कि भाइयों को ना जो तफसील के साथ वीडियो है वो बनाकर दिखाऊं, ताकि भाइयों के नॉलेज में ना इजाफ़ा हो और फ़ायदा हो। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि ये वाशलें कहाँ पर होती हैं। ये एक वाशल यहाँ पर होगी और उसके बाद गिरारी होगी, उसके बाद दोस्तों फिर उसके बाद वाशल होगी, और उसके बाद फिर हमारी जो है ना वो गिरारी होगी। और ये जो वाशलें उतार रहा हूँ इसको आपने संभाल कर रखना है, और उसके बाद ये फिर वाशल है। तो ये इंशाल्लाह तफसील के साथ फ़िट करते वक्त मैं अपने भाइयों को समझाने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि आपने कौन सी वाशल कहाँ पर रखनी है। तो ये जो एक डब्बी छोटी सी हमने रखी है पास, इसमें आप जितनी भी इंजन की वाशलें वो रखेंगे तो इंशाल्लाह। और ये दूसरी तरफ वाशल है और साथ इसके अंदर ये बुश होगा, इसको भी आपने ना संभाल कर रखना है। तो ये 125 में 2-3 बुश हो जाते हैं, तो इसमें ये एक ही होता है, तो इसको आपने ना संभाल कर रखना है। तो ये डब्बी का ये फ़ायदा होता है कि जब इंजन की हम सफाई वगैरह करते हैं या बच्चे अक्सर सफाई करते हैं तो वो इनको गुम कर देते हैं, तो फिर वो उस तरह की वाशलें मिलती नहीं, तो फिर इसलिए प्रॉब्लम जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप इनको जो है ना वो पहले ही संभाल कर रखें, ताकि बाद में आपको परेशानी ना बने। तो आज थोड़ा सा काम का रश डाउन था, मैंने इसलिए कहा चलो आज आपको ना तफसील के साथ वीडियो बनाकर दिखाता हूँ, ताकि मेरे भाई जो है ना उनको फ़ायदा हो जाए। क्योंकि वैसे काम का रश होता है तो फिर इसलिए वो वीडियो पूरी तफसील में हम नहीं बना सकते, शॉर्टकट हम वीडियो बनाते हैं। तो आज इसलिए मैं तफसील के साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो ये दोस्तों एक इसके अंदर नंबर बैरंग होता है 1202 नंबर का। तो ये इसमें थोड़ा जो है ना अलग सिस्टम लगा होता है, क्योंकि ये जो हमारा ना दूसरा मोटरसाइकिल होता है ना, ये आप देख सकते हैं 1202 नंबर का, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। तो ये जो CD70 होता है ना उसका वो रूलर नुमा बैरंग होता है, लंबी गोली वाला। लेकिन ये पैडर में उन्होंने ना दूसरे बैरंग लगाए हैं। तो ये वो बुश था जो मैंने अभी दिखाया ना क्लच वाला, ये यहाँ पर ना होता है एल पंप के अंदर। तो ये भी जब आपने एल पंप फिट करना है ना तो इसको आपने नहीं भूलना। अगर आप नहीं रखेंगे तो हमारा एल पंप ठीक तरह से काम नहीं करेगा और इसको काम करना छोड़ जाएगा। तो ये दोस्तों इंजन के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसका आपने ख्याल रखना। तो अब हम इसका हेड खोल लेते हैं। तो ये जो राकर दो पिन्नी होती हैं, इनको निकालने के लिए आप 13 नंबर जो बोल्ट है या काबला वो इस्तेमाल करें। और ये जो है ना हमारे राकर हैं, तो इनको भी आप देख लें ख़राब तो नहीं। तो ये जो पिन्नी होती हैं इसके अंदर चूड़ी होती है, आप काबला लगाकर टाइट करेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगी। तो ये हमारी हेड केम होती है, और इसके भी आप बैरंग वगैरह देख लें, अगर लूज़ वगैरह है तो आप इसको तब्दील कर सकते हैं। बैरंग भी हो सकती है और केम भी हो सकती है। और अब हम इसके ये जो वाल है इनको उतार लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इनको निकालने के लिए आप टी राड या प्लग पन्ना की मदद से हल्की सी इसके ऊपर चोट लगाएंगे तो ये काचरें हमारी ना बाहर आ जाती हैं। तो फिट हम इनको इंशाल्लाह पुलर की मदद से करेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। तो इसीलिए इन पुर्जों को संभाल कर रखने के लिए कोई डब्बी नुमा आपके पास हो ना चीज़, उसके अंदर रख लें, तो फिर बाद में आपको मसला नहीं बनेगा। तो ये हमने दोनों उतार लिए हैं। ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी काचरी होती हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुकान भी साफ़ है, नीचे ये फ़र्श है तो चीज़ गुम नहीं होती। आप भी कोशिश करें किसी ऐसी जगह काम करें जहाँ पर ये चीज़ें गुम ना हो। तो ये वाल्व वगैरह अब हम खरादिए के पास भेजेंगे, वो इंशाल्लाह इसके अंदर जो भी इसका काम होने वाला है ना वो करेगा, क्योंकि वो बेहतर इसकी सेटिंग कर सकता है। तो वाल्व वैसे इसके ठीक लग रहे हैं, लेकिन हम इसको खरादी के पास भेजेंगे। अगर वो लूज़ वगैरह होंगे तो वो इंशाल्लाह इसको ना ये एक वाल जो है ना इसका ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे इसकी लीकेज थी हेड की। छोटा जो वाल है वो ठीक है, देखें ना एक खुशक है और एक जो है ना वो तार है तेल के साथ। तो इसलिए हम इसको खराद वाले के पास भेजेंगे, वो हमारे बहुत अच्छे उस्ताद है, सीनियर है इस काम के, तो वो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। इसके बाद दोस्तों ये इसके ऊपर जो वाल सीलें होती हैं उनको भी आप निकाल लें, ताकि जब हेड की सफाई होनी है तो ये अच्छे तरीके से इसकी सफाई हो सके और बाद में हम इसकी ना अच्छे तरीके से फिटिंग भी कर सके। तो ये वाल की वाशल होती है, इसको भी आप उतार लें। अगर आप नहीं उतारेंगे तो हमारे खराद के भाई अक्सर उतार कर वहाँ रख लेते हैं, हमें याद नहीं रहती तो फिट करते वक्त फिर हमको प्रॉब्लम होती है। तो अब हम इसका रिंग पिस्टन चेक करते हैं और रिंग उतार कर चेक करते हैं। और ये इसका चेक करने का तरीका है कि सिलेंडर के अंदर आप डाल कर देखें कि इसके अंदर कितनी लूजिंग है। ये आप देख सकते हैं कि ये हल्की सी घिसी हुई हैं। तो यही तरीका है कि सारी रिंगें आप उतार कर ना देख लें। तो फिट करते वक्त भी यही तरीका, आप पहले रिंग डालें और बाद में उसको देखें कि वो ठीक है या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है हम रिंग लेकर आते हैं तो वो नंबर में अक्सर मिस्टेक हो जाती है, तो वो अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे तो फिर आपको परेशानी बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर आपका पिस्टन 50 नंबर का है, आप रिंग 0 का डाल देते हैं तो फिर वो प्रेशर भी नहीं बनेगा और आपका काम भी नहीं ठीक रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे क्योंकि हमने तो नहीं डाली है। तो इसलिए रिंग फिट करने से पहले आप सिलेंडर के अंदर डाल कर ना देख लें। तो ये पिस्टन भी आप सिलेंडर के अंदर डाल कर देखें कि ये लूज़ तो नहीं। अगर ये लूज़ होगा तो ये गाड़ी हमारी प्रेशर डाउन देगी, धुआं मारेगी और बाद मोटरसाइकिल जो है ना उनका पिस्टन अंदर जो है ना आवाज़ भी करता है लूजिंग की वजह से। तो इसलिए इसको भी अब हम इंशाल्लाह खरादी के पास भेजेंगे। एक तो इसकी सफाई होगी, दूसरा इसकी जो भी है ना चेकिंग वगैरह सेटरिंग वगैरह वो सब हमको कर देगा। तो ये इसकी क्रैंक होती है, ये भी हम खरादी के पास भेजेंगे। कनेक्टिंग राड हम इसका नया डालेंगे और साथ इसके ये जो 2 वेट बैरिंग है इसको भी हम नया डालेंगे। और रिंग पिस्टन जो है ये भी हम खरादी के पास भेजेंगे, जो भी इसका काम होने वाला है वो करेगा। और ये जो अभी आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा है हेड, इसको भी हम खरादी के पास भेजेंगे। साथ इसके हम ये वाल भेजेंगे ताकि वो इनकी जो भी है ना सेटिंग वगैरह वो सब हमको करके दे। तो ये इंजन का वो काम है जो हमने खरादिए के पास भेजना है। और ये हमारी क्लच असम्बली जेन्युइन है, लेकिन ये मैंने आपको बताई है कि ये इसकी दोनों साइडें जो है ना ख़राब हो गई हैं, घिस चुकी हैं। इनको वो मरम्मत करके देगा। इनके साथ एक्स्ट्रा वो एक प्लेट लगाते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि क्या क्या वो ना प्लेट इसके अंदर लगती है, ताकि आपको ना बाज़ में वो परेशानी ना बने या आपको लिए सहूलत हो सके। तो इसीलिए मैंने आज कोशिश की है कि आपको ना तफसील के साथ दिखाऊं और बताऊं। तो ये एक साइड पे हमने वो सामान रखा है जो हमने खरादी के पास भेजना है। ये आप देख सकते हैं कि क्लच कौला है, इसको भी हम खरादी के पास भेजेंगे ताकि इसकी ना रिपेयरिंग हो सके। इसके अंदर ये जो कट है और ये जो मैंने कुछ सामान निकाला है ना ये हमने नया डालना है। अभी कुछ मज़ीद और भी सामान है जो हमने नया डालना है, वो जब इंशाल्लाह हमने ना इंजन फिटिंग करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि ये जो चीज़ जो है ना हमने इसके अंदर नहीं डाली है। तो दोस्तों आपकी मोहब्बत है, आप हमारी वीडियो देखते हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो ये वीडियो का पहला हिस्सा था। अब हमारी वीडियो जो है इख्तिताम की तरफ जाती है। इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में आपको मुकम्मल जो इंजन है उसकी फ़िटिंग का तरीक़ाकार बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आपने वीडियो लाइक ज़रूर करनी। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे हिस्से में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।